आपकी जमीन भी उतनी अधूरी है जितने आपके दस्तावेज अधूरे हैं। लोगों का लालच उनके डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा भारी हो जाता है। आज की डेट में यहाँ पे टाटा है, पॉलीकैब है, रेन्यू है। आप कौन सी जोन में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से टीपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना मीटर रोड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, में रोड का फर्क होगा, जोन का फर्क होगा, लीनियर का फर्क होगा या एक्टिवेशन का फर्क होगा। धुलेरा के अंदर इन्वेस्ट करें या धुलेरा के बाहर इन्वेस्ट करें। एंड आप अपने घर सिर्फ कागज ही लेके जा पाओगे, जमीन कभी नहीं लेके जा पाओगे। सारी कंपनी आपको धुलेरा में इन्वेस्ट कराने से पहले आपको धुलेरा समझाएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप धुलेरा में तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करना है ये अभी तक आप डाउट में हैं। तो इससे पहले ये वीडियो स्किप हो जाए तो इसको सेव कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम धुलेरा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स दें वो आपको सारी मिले। हेलो एवरीवन, आई एम योर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट परिणा गुप्ता फ्रॉम रियल्टर्स प्रॉपर्टी। हम खड़े हैं इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी धुलेरा में, जो पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से डेवलपेबल एरिया है 590 स्क्वायर किलोमीटर और डेवलप होगा 422 स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर जैसी रोड, दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं अब हमारे भारत में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, धुलेरा जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। इसके लिए एक अलग से अथॉरिटी भी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अथॉरिटी DSIRDA, जो गांधीनगर में उसका ऑफिस है, वो पूरा इसको रेगुलेट करता है। धुलेरा की प्लानिंग को 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड करा गया है। फर्दर उसको 27 सब प्लाट्स में डिवाइड करा, जिसमें से 2 पार्ट TP2A एंड TP4A बन के रेडी है, जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप अभी जितना भी रेन्यू प्लांट, टॉरेंट पावर प्लांट, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, वेल डेवलप्ड रोड्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, यहाँ तक कि वहाँ पे एक मैरीटाइम रिवर नाम से आर्टिफिशियल रिवर भी बना के रेडी करी गई है। अब जो फर्दर अपकमिंग डेवलपमेंट है वो है TP4B1 एंड TP4B2 की। धुलेरा आजकल इतना चर्चा में क्यों है, क्यों लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? रीजन है, किसी भी सिटी को डेवलप होने के लिए 2 चीजें मेजर चाहिए होती हैं, एक उसका प्रोडक्शन, एक उसका ट्रांसपोर्टेशन। धुलेरा को यहाँ पे दोनों ही चीजों की फैसिलिटी मिलती है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एज इट्स नेम सजेस्ट, इट्स इंडियाज ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। इंडस्ट्रीज के नाम से ही आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। रेन्यू ने बहुत हायरिंग कर ली है। इनफैक्ट टाटा फैब्रिकेशन का जो प्लांट चल रहा है वहां पे भी हायरिंग हो चुकी है एंड फर्दर वो हायरिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने टाटा के एम्प्लॉयज के लिए 500 अपार्टमेंट्स का काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें से 275 अपार्टमेंट्स में ऑक्यूपेंसी आ गई है और 225 और बन रहे हैं। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वो वीडियो भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। धुलेरा एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जिसको चारों चीजों की कनेक्टिविटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, रोडवेज, सीवेज एंड वाटरवेज। रोडवेज की बात करें, इट्स अ पार्ट ऑफ अ DMIC कॉरिडोर, जो 1480 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो दादरी से शुरू होता है और JN पोर्ट तक खत्म होता है, जिसको मैनेज कर रही है US बेस्ड कंपनी AECOM और जिसकी मास्टर प्लानिंग करी है US बेस्ड कंपनी जैकॉब ने। दूसरी चीज आती है रेलवे कनेक्टिविटी। इसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिया गया है जो 1308 किलोमीटर का है, अगेन जो दादरी से शुरू होता है और JN पोर्ट तक खत्म होता है। तीसरी कनेक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो वो आती है सी पोर्ट। एज गुजरात इज अ कोस्टल स्टेट, तो इसको पूरा सी लिंक भी मिलता है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी इज एयरवेज। 1426 हेक्टेयर का पर्सनल एयरपोर्ट मिला है। इनफैक्ट गुजरात का अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये रहने वाला है जो धुलेरा स्मार्ट सिटी को मिला है। 70% कार्गो एंड 30% पैसेंजर। जिसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस वीडियो में आप बने रहना, मैं आपको एयरपोर्ट पर जाके उसकी लेटेस्ट अपडेट भी दूंगी कि उसका काम कहां तक हुआ है और वो कितने टाइम में ऑपरेशनल हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब हम खड़े हैं धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो 1426 हेक्टेयर का पूरा एरिया है।
70% कार्गो और 30% पैसेंजर रहने वाला है। आप मेरे आसपास मौसम भी देख रहे हो कि मॉनसून का सीजन है, कितना अच्छा मौसम है, इनफैक्ट घूमने लायक है। बट हाँ, आप अभी धुलेरा आओगे तो आपको जगह जगह पानी दिखेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि धुलेरा डूब जाएगा, उसका मतलब ये है कि धुलेरा में गीली मिट्टी है, जो पोर्शन अभी डेवलप नहीं हुआ वहां पे आपको पानी दिखेगा। प्लस एयरपोर्ट के आसपास जो आप पानी देखोगे वो इसलिए देखोगे क्योंकि एयरपोर्ट के चारों तरफ वाटर बॉडी बनाई जा रही है, तो उसकी वजह से पानी का स्टोरिंग का काम अभी से स्टार्ट हो गया है। अगर हम एयरपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2 रनवे बनके तैयार है, टर्मिनल का काम भी स्टार्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर एक फ्लाइट भी टेक ऑफ करी गई थी सिर्फ ट्रायल के बेसिस पर, और दिसंबर 2025 तक इसको अल्टीमेटम मिला है कि यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और जनवरी 2026 में पहली फ्लाइट भी टेक ऑफ हो जाएगी। अब हम आ गए हैं एक्टिवेशन एरिया में, जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैरीटाइम रिवर है जो पूरी 6.5 किलोमीटर की बनके तैयार है और पूरे धुलेरा में ऐसी 9 मैनमेड रिवर बनके रेडी होंगी। रीजन, सिटी की ब्यूटिफिकेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये टाटा का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी डेडलाइन है दिसंबर 2026 के इनको पहली अपनी सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करके देनी है। पूरे एक्टिवेशन एरिया में ऐसे 2 यूनिट टाटा के बनके रेडी होने वाले हैं। एक यूनिट इधर है, दूसरे की लोकेशन पे अगर हम जा पाए तो आपको डेफिनेटली लेके चलेंगे। एक्टिवेशन एरिया में साथ साथ ही 3 स्टार होटल एंड हॉस्पिटल का भी काम स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ पॉलीकैब भी आ गया है रेन्यू के जस्ट साथ में। एक्टिवेशन एरिया से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि हमारे गुजरात के सीएम जी ने यहाँ पर वर्चुअल फाउंडेशन ले करी थी फायर स्टेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल के लिए। अगर किसी कारणवश आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी, आप एक बार वो भी देख सकते हैं। धुलेरा एक ऐसा शहर है जहाँ पे बसावट से पहले ही जरूरत की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ला रही है, चाहे वो हम रोडवेज की बात करें, रेलवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें या वाटरवेज की बात करें। अहमदाबाद से धुलेरा एक्सप्रेसवे का भी काम स्टार्ट है, जिसका बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो दिवाली तक भी ऑपरेशनल हो जाएगा। वो भी कौन सा पार्ट रह गया है, जहाँ पे रेलवे और पावर प्लांट का काम चल रहा है। अहमदाबाद से धुलाई गांव तक पूरा 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जो हमें पूरे धुलेरा के अंदर कनेक्टिविटी देता है और 6 से 7 हमें उसमें जंक्शंस मिलते हैं पूरे धुलेरा के अंदर कनेक्ट होने के लिए। साथ ही साथ एयरपोर्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि 1426 हेक्टेयर का एयरपोर्ट है और मैंने आपको अभी इसी वीडियो में उसकी लाइव अपडेट भी दी है। नॉर्मली शहरों में क्या होता है कि पहले बसावट आती है फिर जरूरत की चीजें आती हैं, लेकिन धुलेरा में ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक पूरी प्लान डेवलपमेंट है, इसीलिए इसको इतने साल लगे इस कंस्ट्रक्शन तक पहुंचने में। लेकिन आज की डेट में अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें बनके तैयार हैं और वो हम आपको अपनी वीडियोस में भी दिखाते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट धुलेरा की। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैसे लगाते हैं तो उसको आप अपने साथ पैक करके घर नहीं ले जा सकते, हम लेके जाते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। अब सोचिए, अगर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं तो क्या आपकी ज़मीन पूरी है? नहीं, आपकी ज़मीन भी उतनी अधूरी है जितने आपके दस्तावेज अधूरे हैं। इसलिए हम बार बार अपनी हर वीडियो में आपको अलर्ट करते हैं कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली धुलेरा में, तो आप उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें। आप चेक करें कि आपको NA, NOC, प्लान पास, टाइटल क्लियर मिलता है कि नहीं। आप चेक करें कि आपको जोनिंग सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं। यहाँ तक कि अगर पॉसिबल है तो आप अथॉरिटी से जाके भी उसके पेपर क्रॉस चेक करें। जब आप लाख या करोड़ अगर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने घर से अहमदाबाद तक आने में और अथॉरिटी से चीज़ें क्रॉस चेक करने में भी प्रॉब्लम होगी। आप थोड़ा सा वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इन्वेस्ट किया हुआ आपके लाखों और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकता है। धुलेरा में इन्वेस्ट सबको करना है, लेकिन ये आज तक नहीं समझ आया कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और किसके साथ करना है। लोगों का लालच उनके डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा भारी हो जाता है। वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे एजेंट्स के साथ फंस जाते हैं जो उनसे पैसे तो लेते हैं लेकिन ज़मीन कभी नहीं देते। इन्हीं चीज़ से बचने के लिए हम खुद पर्सनली अथॉरिटीज़ में जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, लेकिन नहीं, आप तब भी वहीं इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपको प्राइस कम मिल रहा है।
फिर बाद में आके न्यूज आती है कि नेक्सा जैसी कंपनी आई थी, आपकी मेहनत की कमाई ऐसे उड़ा के ले गई। उसमें गलती कंपनी की नहीं होती, गलती हमारी खुद की होती है। जब सरकार ने धुलेरा की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, हम उसको नहीं देखेंगे। सारी अथॉरिटी बनाई है, हम उसको नहीं देखेंगे। जो टीपी प्लानर है, हम उससे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपने एजेंट पे इतना भरोसा कर लेंगे कि आंख बंद करके पैसे लगा देंगे और बाद में बोलेंगे कि हमें चीज ही नहीं मिली। जो एजेंट आपको सही चीज बताते हैं सही रेट पे, आप उनको बोलते हो कि आप तो महंगे प्राइस दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। धुलेरा सस्ता नहीं रहा। ये लोगों का मिथ है कि धुलेरा है तो सस्ता मिल जाएगा। वो एक टाइम था जब धुलेरा सस्ता था, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। उस टाइम पे टाटा ने 91,526 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करे थे, तब तक धुलेरा सस्ता था। आज की डेट में यहाँ पे टाटा है, पॉलीकैब है, रेन्यू है, इनफैक्ट वो हायरिंग करके एम्प्लॉयज भी रख चुके हैं। तो धुलेरा सस्ता नहीं रहा। आप कौन सी जोन में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सी टीपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना मीटर रोड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें धुलेरा में प्राइस डिसाइड करते हैं। ना कि ये डिसाइड करता है कि एक डीलर 5,000 का रेट दे रहा है तो एक डीलर 2,400 का रेट क्यों दे रहा है। आपने कभी उसकी गहराई को नहीं समझा कि वो उसमें रोड का फर्क होगा, जोन का फर्क होगा, लीनियर का फर्क होगा या एक्टिवेशन का फर्क होगा। आप वो नहीं समझते। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कम देख के लालच में आके इन्वेस्ट कर देते हो। आज से 10 साल पहले जिसने धुलेरा में इन्वेस्ट किया था वो आज की डेट में राजा है, और आने वाले 10 साल बाद जो आज की डेट में इन्वेस्ट करेगा वो राजा होगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको राजा बनना है या आपको इन दी एंड सिपाही बन के रह जाना है उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करके जो आपको सस्ती जमीन का लालच देके इन्वेस्ट करा देते हैं। धुलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए पहले धुलेरा को समझे, ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान को या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को। धुलेरा को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज भी ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जैसा नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी करके जा चुकी है। तो उन स्कैम से खुद को बचाने के लिए अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करें और अवेयर करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये नहीं कह रही कि आपको धुलेरा में जो भी इन्वेस्ट करना है आप सिर्फ हमारे पास आए, सिर्फ रियल्टर्स प्रॉपर्टी के साथ ही इन्वेस्ट करें, हमारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करें। नहीं, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप धुलेरा में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करें, क्योंकि इन दी एंड आप अपने घर सिर्फ कागज ही लेके जा पाओगे, जमीन कभी नहीं लेके जा पाओगे। अगर आप धुलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर एक लैंड पार्सल या प्लॉट के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि हम धुलेरा के अंदर इन्वेस्ट करें या धुलेरा के बाहर इन्वेस्ट करें, हम नॉन रेरा प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें या हम रेरा प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, हम प्लॉट में इन्वेस्ट करें या लैंड पार्सल में इन्वेस्ट करें, हम नॉन एक्टिवेशन एरिया में जाएं या लीनियर एरिया में जाएं। तो ये सारी आइस ब्रेक करने के लिए, आपके इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अगर आपको धुलेरा के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, धुलेरा समझना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 100% जेन्युइन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमारी कंपनी आपको धुलेरा में इन्वेस्ट कराने से पहले आपको धुलेरा समझाएगी। आपको सिर्फ हम धुलेरा नहीं बेचेंगे, आपको धुलेरा हम समझा के भेजेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।